तो यदि माता पिता की प्रसन्नता इतने मात्र से हो जाती है तो एवमस्तु, ऐसा ही हो। एवमस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुमहं तितः जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन्। मैं अभी गया जटा धारण करके, वल्कल धारण करके मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करता हुआ वनवासी हो जाऊंगा। बस एक बात है कि इतनी छोटी सी बात आपको मांगनी पड़ी और पिताजी को कहना पड़ेगा। इतना कष्ट क्यों किया? आप मुझे ही बुलाकर कह देती तो पिताजी को पीड़ा ना होती, मैं चला जाता। अथवा पिताजी ही बुलाकर मुझको आज्ञा कर देते, मैं प्रसन्न होकर चला जाता। इतनी सी बात के लिए इतना सब कुछ हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। हे माता जी, अब राम जी भरत चरित्र कह रहे हैं। अभी दशरथ जी ने भरत चरित्र कहा था कि मैं राम जी से अधिक श्रेष्ठ मानता हूं भरत को धर्माचरण में। अब राम जी कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं ये भरत चरित्र जगह जगह है। केवल भरत जी के चित्रकूट की यात्रा ही भरत चरित्र नहीं, उनके जन्म से लेकर प्रत्येक पद पद पर भरत जी का चरित्र है। राम जी का श्री भरत लाल जी के प्रति प्रेम, ऐसा प्यारा श्लोक है, इस श्लोक के बिना भरत चरित्र पूरा हो नहीं सकता। राम जी कह रहे हैं अहम सीतां च राज्यं च प्राणान् इष्टान् धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदिता। माताजी आपको पता नहीं है, मेरे लाडले प्यारे भरत से इतनी प्रीति है कि मैं भरत के लिए अपने आप को, स्वयं को न्यौछावर कर सकता हूं भरत के लिए, राज्य को न्यौछावर कर सकता हूं भरत के लिए, सीता को न्यौछावर कर सकता हूं, अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकता हूं। कहां तक है मैं अपना सर्वस्व हंसते हंसते हृष्टाय, हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम। हृष्टा माने मन मार के नहीं, अत्यंत प्रसन्न होके अपना तन मन प्राण सर्वस्व भरत को प्रसन्नता पूर्वक दे दूंगा। भरत स्वीकार तो करे, मेरे पास जो कुछ है वो मेरे लिए नहीं है, मेरे प्राण प्यारे भरत के लिए। यावन् मातर्मा पृच्छे सीतां चानुनयाम्यहं ततोद्यैव गमिष्यामि दंडकानां महद्वनम्। बस इतनी बात है कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपनी जन्मदात्री माता कौशल्या की अनुमति प्राप्त करूं, क्योंकि वह मेरा धर्म है। मैं बिना अपनी जन्मदात्री माता की आज्ञा से चला जाऊंगा तो वह अमर्यादा होगी। फिर अग्नि की साक्षी में, ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध ऋषियों की साक्षी में, दो पवित्र कुलों की साक्षी में, देवताओं की साक्षी में, मंडप के नीचे जिस वैदेही का मैंने पाणी ग्रहण किया है, उन वैदेही से पूछ कर जाना यह भी मेरा धर्म है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं सीता जी से भी पूछ लूं। पूछ लूं इसका मतलब क्या है कि माता जी मना कर देंगी, सीता जी मना कर देंगी तो नहीं जाएंगे, ये अर्थ नहीं है। कहते ततोद्यैव गमिष्यामि, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बार उनको बताना जरूरी है, उनसे कहना अवश्य है
मैं अवश्य चला जाऊंगा। और राम जी की बात को सुनकर के दशरथ जी कुछ बोल नहीं पाए, वे फूट फूट कर रोने लगे। और श्री राम जी ने उस अवस्था में भी अपने पिता दशरथ जी की माता कैकेयी की परिक्रमा की और परिक्रमा करके विधिवत उनके चरणों में प्रणाम किया। राम जी वैसे तो साक्षात परमात्मा है, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो कोई भी पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति परिवेश को देखकर सारी बात उसकी समझ में आ जाती कि ये बात है। समझ में तो आई जाती कि नहीं आ जाती? तो राम जी की ये बात तो समझ में आ ही गया होगा कि ये सब माता जी का ही नाटक है। जिसमें जो मेरी मैया में फूटी आंख नाए देख रही, उसको मैं क्या दंडोत करें, क्या प्रणाम करें, क्या परिक्रमा करें? पिताजी को कष्ट दिया उस मैया को मैं क्यों प्रणाम करूं? ये बात राम जी के मन में नहीं आई। माता जी का अधिकार है, माता जी अपने अधिकार में है, पिताजी का अपना अधिकार है। पुत्र का अधिकार तो केवल आज्ञा पालन का है और पिता माता की सेवा का है, पिता माता की वंदन का है। मैं केवल अपने अधिकार पर सजग हूं। राम जी ने परिक्रमा की, राम जी ने प्रणाम किया और वहां से राम जी चल। न चास्य महतीम लक्ष्मीम राज्य नाशोपकर्षति लोक कांतस्य कांतत्वाच्छीतरस्म। कहते हैं कि यद्यपि ये बात स्पष्ट हो गई कि राज्य नाश हो गया, राम जी ने खुद स्वीकार कर लिया कि मैं दंडकारण्य चला जाऊंगा, तो राज्यश्री जो मिल रही थी उसका नाश हो गया। लेकिन राज्यश्री के नाश के बाद भी राम जी की जो शोभा है, राम जी की जो श्री है, राम जी की जो कांति है, राम जी का जो लावण्य है, वो तनिक भी मलिनता को प्राप्त नहीं हो। राम जी वैसे ही प्रसन्न है, एकदम प्रसन्न है राम जी। क्योंकि लोक कांतस्य, लोक कांत है श्री राम जी, इसलिए काल जन्य कोई प्रभाव राम जी पर पड़ता नहीं है। रावण श्रोमणी टीकाकार जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, लोक कांतस्य का अर्थ किया है लोक के जो कांत हैं। कौन? लोकानाम, लोक कांतस्य, लोक लोक कानाम, जो लोकों के भी कांत हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश। क्योंकि श्री राम जी का तत्व गोस्वामी जी के शब्दों में विधि हरि हरि क्या सा है, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु निचावन वारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जानन हारा। यद्यपि तत्वतः भेद नहीं है, लेकिन मनु जी का जो प्रसंग है, विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा, जो विधि विधिता हरि हरिता शिवई शिवता जिंदई। तो कहते लोकों के जो कांत हैं, उनके भी कांत हैं श्री राम जी। अब ये कहने का प्रयोजन क्या है? देखो, ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते हैं तो उन तत्त जीवों के प्राक्तन कर्मों का विचार करके वो सृष्टि करते हैं। और दुखी सुखी सब तरह के लोग होते हैं, ब्रह्मा जी पर उसका कोई असर पड़ता है? भगवान नारायण भी सबका पालन करते हैं, पर सबके कर्म का विचार करके करते हैं। एक ऐसा आदमी है जिसको खाने को नहीं है, एक ऐसा है जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया खाओगे तो मर जाओगे। खा बहुत कुछ सकता है, खाने को मना कर दिया। एक ऐसा है कि वो खा बहुत कुछ सकता है पर खाने को ही नहीं है।
तो कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। पालन में भी ऐसा है कि नहीं? भगवान कहाँ? भगवान तो प्रसन्न है, तो पालन का कार्य कर रहे हैं। भगवान शंकर नित्य प्रलय भी कर रहे हैं और नैमित्तिक प्रलय भी करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान शंकर अपनी स्वरूप में स्थित हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि जिनकी शक्ति प्राप्त करके ब्रह्मा सृजन में, विष्णु पालन में, शिव संहार में लगते हैं और वो इतना सब करते हुए प्रभावित नहीं होते, तो उनके जो कांत श्री राम जी हैं, भला कोई घटना उन्हें प्रभावित कैसे कर सकती है? वो राज्यश्री रहे और चाहे राज्यश्री जाए, राम जी की लक्ष्मी तो राम जी को छोड़कर न कभी कहीं गई और न कभी कहीं जा सकती है। न बनम गंतु कामस्य त्यजतश्च वसुंधराम